मेक श्योर सबकी वीडियोस और सॉरी ऑडियोज म्यूट हो जब क्लास चल रही हो, बिकॉज इट मेक्स लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द क्लास. Yes, ma'am. Close करना. एंड मेक श्योर सब बच्चों की वीडियोस ऑन हो, बिकॉज आई विल बी मार्किंग देयर अटेंडेंस अकॉर्डिंगली. Time one. Vijit ma'am, can you hear me? Yes, yes. 1 minute. I'm just trying to connect you through my earphones. Wait. Okay, ma'am. The audio working? Yes, ma'am. Audio is working. Video is not working. Video is not okay. Start video. Yeah, now can you see me? Hello. Hello. Yes, ma'am. How am I visible? Not it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Start now. Yes, ma'am. You can start the class. Yes, yes. How many of you are there? How many students? 17. I'm 20. About 20, right? Yes. Yeah. Your voice Sorry, is you're too not low. audible. Audible? Your voice is too low, ma'am. Okay, let me check. I'm not very good with computers and everything. Yeah, ma'am. This is my first time, so let's see how we Hi. 3JOMJV. प्लीज आप अपना नेम अपडेट कर लें. दीक्षा, राइट? इट्स यू. हेलो. Yes, ma'am. We can hear you. हो गया ज़ैनब को. Am I audible now? No, ma'am. No, ma'am. No, no. Yes, ma'am. Amma saying yes. मैम Your मतलब voice आवाज is- आ रही है लेकिन काफी स्लो है. मतलब लेकिन come on. समझ में आ रहा है. Maybe I'm talking in a low tone, that's why. And maybe अगर कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है, कुछ को ठीक नहीं है. दे रहा. हाँ, maybe I was just checking that time ना, इसलिए. अब आ रही है ना आप लोगों को? जी. Yes, ma'am. Every one of you can hear me now? Yes, ma'am. Ma'am. आप लोग की attendance हो Yes, गई? ma'am. Attendance has been done? Yes. Taking that Geetika attendance. हाँ, गीतिका मैम ने ली होगी ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are done with the attendance and all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ये अच्छा है, इस क्लास में ऑनलाइन में आप लोगों के नाम आ रहे हैं तो मुझे वो याद नहीं करने होंगे, ठीक? लाइक जो प्रॉपर हमारी क्लास होती है, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन अ मोर इंटरैक्टिव काइंड ऑफ सेशन जहाँ पे मैं बोलती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी करती हूँ, बट राइट नाउ क्योंकि थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट तो मे बी उतनी इंटरैक्टिव क्लास नहीं हो पाएगी जितनी हम फेस टू फेस विल ट्राई अवर बेस्ट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे हम बेस्ट कर पाए. ओके, बिकॉज वी हैव हर्ड ऑफ, आप लोग ने सुना व्हेन लाइफ गिव यू लेमन वी शुड मेक लेमनेड. तो ठीक है, अब ये सब Yes, चल रहा है ma'am. तो अच्छा है, वी कैन एटलीस्ट हैव अ क्लास फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ अवर होम. ये भी एक अच्छी चीज है ना, हमारा Yes, आने ma'am. जाने का टाइम सेव हो रहा है. एंड सिंस इट्स सो हॉट आउटसाइड स्पेशली इन दिल्ली, आप लोग में से तो कुछ मुंबई और शायद कलकत्ता से भी हैं, राइट? हाँ मैम. Yes, ma'am. ओके, सो वील स्टार्ट द क्लास. आप लोग का ये जो पेपर है ये एडिटिंग पर है ना, रिपोर्टिंग Yes, एंड ma'am. एडिटिंग For print media. for print media, right? And I was told that your unit 1 and 2 are already complete. No, ma'am. Unit 2 is not complete. Unit 2 में बच्चे हैं अभी आपके. Okay, unit 2 में आप मुझे बता दीजिए, so I'll just mark the things which are still not done. Okay. Unit 2 में आप लोग ने क्या क्या complete करा हुआ है already? Principle of journalism, ma'am. नहीं, एक मिनट, शुरू से चलते हैं हम लोग. ओके, यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 इज डन, राइट? Okay, ma'am. Done it. हाँ, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टर्स यूनिट 1 दैट इज कंप्लीट. Yes, ma'am. ओके, कमिंग टू यूनिट 2, ड्राफ्ट ऑफ न्यूज राइटिंग एंड जर्नलिज्म. इसमें आपके कुछ टॉपिक्स आर स्टिल नॉट कंप्लीट, राइट? Yes, ma'am. कौन से हैं वो जो आपके नहीं हुए हैं? Ma'am, news structure, identifying news. एंड न्यूज वैल्यू, एलिमेंट्स ऑफ न्यूज, दैट हैज नॉट बीन Element, डन. ma'am, elements of news is already completed. अच्छा, तो आइडेंटिफाइंग न्यूज एंड न्यूज वैल्यूज बचा Yes, है, ma'am. एंड एलिमेंट्स ऑफ. ठीक है, तो हम बाद में इस पर एक डिस्कशन कर देंगे, बट मोर और लेस ये सेम ही है चीजें. ओके, हाउ डू यू आइडेंटिफाई न्यूज? ऑब्वियसली आप न्यूज एलिमेंट से ही आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा ह्यूमन इंटरेस्ट, टाइमलीनेस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Proximity. Proximity, exactly. Proximity. तो हाँ, proximity. ठीक है, तो these are more or less the same thing, but if you are still not clear on that, we'll have a discussion on them in some other class. Okay, मैं इसको मार्क कर लेती हूँ. उसके बाद आपका ट्रीटमेंट ऑफ न्यूज ये सब हो गया है. काइंड्स ऑफ रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव, इंटरप्रिटेटिव, एनालिटिकल अप्रोच. Yes, ma'am. कुछ कह रहे हैं yes, कुछ कह रहे हैं no. पिछले उसमें सेमेस्टर में मैम बहुत बहुत अच्छा ऐसे है. क्या मैम कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हमारे पिछले सेमेस्टर में किसी और सब्जेक्ट में थे जो कवर हो चुके थे, लेकिन इस बार नहीं हुए. इस और बार अभी ये वाला टॉपिक गैप डल गया है कि अच्छे तरीके से ध्यान में नहीं है कि कौन सा टॉपिक हो चुका है, क्योंकि सारे अपने होम टाउन में बहुत सारे और जो लोगों ने नोटबुक क्लास पे भी नोट अटेंड किया था की. वो डेली पड़ी हुई है, तो बहुत ठीक है, कंफ्यूजन है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इसमें भी आप लोगों को कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, एज ऑफ टुडे. ठीक है, न्यूज सोर्सेज हो गया है ओके आपका. मैम. पिछले सेमेस्टर में. अच्छा, वो भी लास्ट में हुआ था. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल्स, ट्रैवलॉग्स, ये सब अभी बचता है. ये Yes, नहीं ma'am. हुआ, ये नहीं हुआ है ना, फॉर श्योर. ठीक है, तो ये हम कर लेंगे किसी एक क्लास में. फॉर टुडे आई वांटेड टू स्टार्ट विद यूनिट 4, दैट इज एडिटिंग फॉर प्रिंट मीडिया. ठीक है, बीट रिपोर्टिंग अभी जो यूनिट 3 है वो मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज इट्स मोर स्पेशलाइज्ड एंड इट इज, आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट यू ऑलरेडी डन बिफोर. तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? ठीक है, तो यूनिट 3 मैंने छोड़ दिया है. उसमें आपको डिफरेंट हाउ अ लेजिस्लेटिव रिपोर्टर इज सपोज टू वर्क, क्योंकि जो डिफरेंट बीट्स होती हैं रिपोर्टिंग में. ठीक है, समबडीज, आपने देखा होगा बड़े न्यूज चैनल्स में एक रिपोर्टर का जो है, somebody is covering स्पोर्ट्स न्यूज, कोई पॉलिटिकल न्यूज कवर करते हैं. डिफरेंट बीट्स जो होती हैं उनके लिए डिफरेंट रिपोर्टर्स होते हैं, राइट?
Yes. ठीक है, Yes, तो ma'am. Unit 3, हाँ, तो यूनिट 3 इज बेसिकली अबाउट स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ रिपोर्टिंग. उसमें ह्यूमन इंटरेस्ट आ जाता है. आजकल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्टिंग की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट रिपोर्टिंग इज बेसिकली मोर अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, और वो जो पूरा एक सेक्टर है जो पिछड़ा हुआ है, जो हम पिछड़े वर्ग की रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें रूरल एरियाज आ गए, दूसरी चीजें आ गई, वो डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग में आता है. ठीक है, तो उसके लिए वी हैव इनफैक्ट डेवलपमेंट रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा, इट्स अ ग्रोइंग काइंड ऑफ अ फील्ड. ठीक है, इन गुड मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, जामिया में भी आप देखेंगे तो डेवलपमेंट रिपोर्टिंग में तो पूरा एक मास्टर्स है डिफरेंट. सो इट्स अ वास्ट फील्ड. ठीक है, ये एनजीओज जो काम करती हैं या बाहर की कंपनीज, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO, यूनेस्को, ठीक है, वो अपने जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए द लुक फॉर पीपल हु कैन वर्क एज डेवलपमेंटल रिपोर्टर्स. ओके, डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग में क्या आता है, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज के बारे में बात होती है, और कहीं ना कहीं जो भी एक वर्ग है जिसको प्रोग्रेस की जरूरत है, जिसकी मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग में उनके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ठीक है, वो लोग एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आ रहे हैं. अंडरस्टैंड? उनके बारे में जब हम बात करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग. सो इट्स अ वास्ट काइंड ऑफ अ थिंग. इसके लिए हमें लगता है कि हर टाइप ऑफ रिपोर्टिंग के लिए हमें एटलीस्ट एक क्लास अलग से लेनी होगी. ठीक है, सो सिंस इट वाज माय फर्स्ट क्लास विद यू, आई थॉट कोई हैवी सब्जेक्ट उठाने से अच्छा है यूनिट 4 जो है एडिटिंग फॉर प्रिंट मीडिया, एक बार हम वो डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज इट इज समथिंग जो आपने किसी ना किसी फॉर्म में ऑलरेडी अपने, आप लोग मास्टर्स के हैं, बैचलर्स के हैं? Master. फर्स्ट ईयर. यस मैम. फर्स्ट ईयर. और हाँ, और ये आपका कौन सा सेकंड सेमेस्टर है ना? सेकंड सेमेस्टर. हाँ, तो Right. आप Second. ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर चुके होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे हमने बात की, आपने बोला अभी कि मैम ये अभी नहीं करवाया गया है, काइंड्स ऑफ रिपोर्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूज, दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड. ठीक है, इट्स जस्ट कि हम लैंग्वेज चेंज कर देते हैं टॉपिक्स की, बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें न्यूज वैल्यू, वो भी वही सेम चीज हो गई, न्यूज क्वालिटीज वो भी वही चीज हो गई. ठीक है, तो इसीलिए आई थॉट कि सिंस इट्स आवर फर्स्ट क्लास, वी विल स्टार्ट विद एडिटिंग फॉर प्रिंट मीडिया, व्हिच विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एज सच. ओके, ठीक है. उसके अलावा क्लास के बीच में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सब एक साथ बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, सिंस आई कैन सी योर फेसेस, यू कैन जस्ट रेज योर फिंगर एंड देन वील स्टॉप एंड देन यू कैन कम अप विद योर क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन. क्लियर एवरीवन? उसके अलावा आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो स्टाइल ऑफ टीचिंग से, सो यू कैन जस्ट रेज योर फिंगर एंड स्टॉप मी एंड लेट मी. ओके, Okay. Okay, ma'am. Okay. as for introducing, ma'am. I'm Behjat. I've done my master's in mass communication from Aligarh Muslim University, and I've done my PhD from Jamia on films. Okay, Okay. Okay. Okay, ma'am. so we have to basically start with unit 4 today, that is editing for print media. यस मैम. ठीक है, सबसे पहले आप बताइए what is editing? Who'll explain it to me? Raise your finger and then speak. अदरवाइज सब एक साथ बोलने लगेंगे ना. यस, श्रिया. ओके मैम, एडिटिंग होता है जब हमें किसी भी कंटेंट में कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसे हम निकाल देते हैं और जो ऐड ऑन करना होता है उसे ऐड कर देते हैं, तो उसे एडिटिंग कहते हैं. ओके, गुड. यशपाल, व्हाट वाज योर पॉइंट? सेम थिंग्स कि कुछ ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है उसमें, तो उसे हम हटा देंगे. कुछ हमें जोड़ना है जो उसको और थोड़ा अच्छा बना सके, इजी बना सके, लोगों को समझ में आ सके, उसे हम हाँ, जोड़ते हैं. एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट कि जरूरी नहीं है हम हर बार चीजों को हटाएं और नई चीजें जोड़ें. बहुत बारी क्या होता है, हम लैंग्वेज भी चेंज करना चाहते हैं. Yeah. यस, आमिर. मैम, जैसे एडिटिंग में सबसे बेसिकल चीज होती है, वी हैव टू एडिट समथिंग. कट टू कट हम लगाकर उसमें एडिट कर सकते हैं. कोई भी चीज फुटेज उठाते हैं यहाँ से वहां से उसको जोड़ना, ठीक है, उसको अगर हम जोड़ देंगे वो एडिटिंग होता है. वो एडिटिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में बात की. ठीक है, जब हम एडिटिंग की बात करेंगे, यस राकेश, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैम, लैंग्वेज एडिटिंग होती है वर्तनी व्यवस्था को सही करने के लिए, शब्द व्यवस्था को सही करने के लिए.
वर्तनी आई एम नॉट वेरी गुड एट हिंदी, आप थोड़ा वर्तनी ग्रामेटिकल मैम, ग्रामेटिकल एरर को। हाँ 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 ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स भी। तो बेसिकली अगर हम एडिटिंग की बात करें तो 2 लेवल्स पे होती है। नॉर्मल हम मीडिया की भी बात करेंगे तो बेसिकली पहले तो 2 ही काइंड ऑफ मीडिया होते थे, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। बट अभी लास्ट 5 to 8 years से जो थर्ड इम्पोर्टेंट मीडिया आया है वो उसको क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज दैट? सोशल न्यू मीडियम, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, वेरी गुड। तो बेसिकली हम एडिटिंग की जब बात करेंगे तो हम 2 ही बेसिक संदर्भ में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में एडिटिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वहां पे क्योंकि आप वीडियोस एडिट करते हैं। यस कुणाल, कुछ ऐड करना है आपने? यस मैम, मैं एडिटिंग में तभी होता है ना, किसी नई बातें को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, या तो इमोशनली किसी बात को ऐड करने के तो एडिटिंग बोल सकते हैं। हाँ, एडिटिंग तो देखिए कोई भी न्यूज स्टोरी, पहले हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि हम एडिटिंग इन प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर बेसिकली ये जो है ये प्रिंट से रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एडिटिंग होती है दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, वहां पे कट करके सारे एनजी शॉट्स जो होते हैं नॉट गुड उनको हम अलग निकालते हैं, जो गुड शॉट्स होते हैं उनको टाइमलाइन पे पूरा लेते हैं, एंड देन उसमें से हम किस तरह से शॉर्ट सीक्वेंस हैं उनको लगाएंगे, बीच में क्या इफेक्ट्स देंगे, तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बेसिकली प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं। और जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो एडिटिंग टेक्स्ट पे होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में एडिटिंग, हाँ इलेक्ट्रॉनिक में वीडियो पे होगी एडिटिंग, बट जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो वहाँ टेक्स्ट, रिटन वर्ड। ठीक है, सोशल मीडिया एडिटिंग भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट पर ही होती है ना। आपने कोई पोस्ट लिखा, फिर आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया में जो एडिटिंग है दैट इज बेसिकली टेक्स्ट बेस। व्हाट इज टेक्स्ट? द रिटन वर्ड। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब एडिटिंग जो होती है, टेक्स्ट एडिटिंग जो होती है, बेसिकली जो हम न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में एडिटिंग की बात कर रहे हैं वो होती है 3 लेवल पर। ठीक है, एज अ रिपोर्टर व्हेन यू फाइल अ स्टोरी। ठीक है, 3 लेवल पर अगर हम एडिटिंग की बात करते हैं, आप इफ यू पीपल वांट यू कैन जॉट इट डाउन। यहाँ बोर्ड नहीं है वरना मैं आपको एक बार, हाँ 3 लेवल पर होती है। फर्स्ट लेवल इज फैक्चुअल एडिटिंग। ठीक है, सेकेंड लेवल इज लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सब कुछ आ जाता है। और थर्ड लेवल जो होती है वो है इन कीपिंग विद अवर, जो भी हमारा न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की अपनी अलग स्टाइल बुक होती है, फॉर्मेट। हाँ हाँ, तो उसको हम अभी तीनों लेवल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आए तो घबराइए मत, हम तीनों को एट लेंथ डिस्कस करेंगे। थर्ड कौन सी थी? थर्ड वाली थर्ड थी हमारी अकॉर्डिंग टू द स्टाइल बुक एंड फॉर्मेट ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, और जब मैं न्यूज़पेपर कह रही हूँ तो इट्स नॉट ओनली न्यूज़पेपर। अगर हम मैगजीन के लिए कुछ एडिट कर रहे हैं तो वो उस मैगजीन की बात होगी। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लिख रहे हैं उसके हिसाब से क्या होना है। ठीक है, अब इन तीनों को अभी आप बेसिक 3 स्टेप्स को जॉट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनको अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अगर आपको ठीक से अभी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले आप ये याद कर लीजिए 3 लेवल पे होगी। सबसे पहले फैक्चुअल, सेकंड पे ग्रामेटिकल, लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, यस वेरी गुड, लैंग्वेज, एंड थर्ड पे जब हम आते हैं तो किस फॉर्मेट ऑफ द न्यूज़पेपर, फॉर्मेट एंड स्टाइल बुक ऑफ द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि सारे न्यूज़पेपर्स का अलग स्टाइल, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कुछ न्यूज़पेपर, वैसे इंडिया में तो हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। ठीक है, बट अगर कोई मैगजीन है, इट्स एन एक्सेप्शन, वो इंग्लिश यूके अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो वहां पे कुछ वर्ड्स की होता है कि ये वर्ड हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, इट इज बेसिकली एडिटर जो होता है न्यूज़पेपर, उनके उस पे होता है वो। ठीक है, अब सबसे पहली हमने कौन सा किया? फैक्चुअल रिपोर्ट, फैक्चुअल एडिटिंग की बात की। फैक्चुअल एडिटिंग, फैक्चुअल, हाँ। अब एज अ रिपोर्टर अगर आपने कोई न्यूज स्टोरी फाइल की है, फाइल करना मतलब, विल एक्सप्लेन इट। फाइल मतलब उसको रिपोर्ट करके लिखना,
फाइल करना। वेरी गुड, हाँ, बिकॉज नाउ यू आर मास्टर स्टूडेंट, तो ये जो जर्नलिज्म के जार्गन्स हैं, बीट हो गया, सबिंग हो गया, फाइलिंग अ न्यूज स्टोरी, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। Subbing. सबिंग अभी हम आएंगे, इसके बाद जो टॉपिक है वो सबिंग है। सबिंग इज बेसिकली सब एडिटिंग, सब एडिटर या सब एडिटिंग, और सब एडिटिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, सबिंग। ये आपके उसमें भी देखा होगा आपने, हाँ, ये आपके सिलेबस में भी है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में यूनिट 4 में, ठीक है। सो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग एडिटिंग एट द फर्स्ट लेवल इटसेल्फ। अब कोई न्यूज रिपोर्टर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग फॉर अ न्यूज़पेपर, आपने कोई स्टोरी किसी लोकेशन पे जाके स्टोरी की है, तो वहां पे जो डेट है, टाइम है, जो इन्वॉल्व है, जो, ठीक है, जिनके बारे में स्टोरी की है, उनका नाम एंड एवरीथिंग, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्टर की मैम। रिपोर्टर, वेरी गुड। सो पहले लेवल पे जो फैक्चुअल एडिटिंग होती है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिपोर्टर एक्चुअली, ठीक है। जो डेस्क वर्क कर रहे हैं, सब एडिटर या एडिटर, उनको तो नाम नहीं पता ना जिसके ऊपर आपने स्टोरी की है, ट्रू और फॉल्स, हाउ विल दे नो द एग्जैक्ट नेम, ठीक है। तो फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ अ स्टोरी इज द responsibility of the reporter, हाँ, of the reporter who's filing the news story, ठीक है। तो फैक्चुअल एक्यूरेसी जो होती है, दैट इज बेसिकली एक रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड इट इज फॉर हिम टू इंश्योर that the names, the date, the timing, every fact that he has given associated with his story should be accurate. Clear? Yes, एक बार आपने, ठीक है, एक बार आपने न्यूज स्टोरी फाइल कर दी, सब एडिटर ने ग्रामर, लैंग्वेज, स्ट्रक्चरिंग देख ली, एडिटर ने अपने न्यूज़पेपर की पॉलिसी के हिसाब से उसको चेक कर लिया और वो प्रिंट में चली गई। बट अगर उसमें फैक्चुअल एरर आती है, तो who will bear the brunt of that? एडिटर मैम, एडिटर मैम, रिपोर्टर। Obviously people know the editor, तो नाम खराब होगा न्यूज़पेपर का तो एडिटर का हुआ है, बट एडिटर फिर किस पर चिल्लाएगा? Who will editor held responsible? ठीक है। अब कोई आपने बड़ी स्टोरी की है ट्रम्प के इंडिया विजिट के बारे में, तो ठीक है, उसके बारे में तो फैक्ट्स एडिटर को भी पता है, सब एडिटर को भी पता है और आपको भी पता है। बट अगर आपने कोई ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी की है या कोई ऐसी क्राइम स्टोरी की है जो आपने जाकर पुलिस से पूछा है, आप फैक्ट्स निकाल कर रहे हैं, तो वहां पे तो एडिटर एंड सब एडिटर डू नॉट नो द नेम एंड एवरीथिंग कंसर्निंग द स्टोरी. So it is basically the factual accuracy of a story is more or less dependent on the reporter. Most of the times. ठीक है. अब जो भी मैं आपको explain कर रही हूँ, मैं आपको एक normal scenario बता रही हूँ. Exceptions are always there. ठीक है. जैसा मैंने कहा, अब आपने कोई फिल्म फेयर अवार्ड पे स्टोरी करी और आपने बेस्ट एक्टर अवार्ड के में गलत नाम लिख दिया और वो एडिटर ने भी जाने दिया और सब एडिटर ने भी जाने दिया, तो वहां तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की हो गई. समझ रहे हैं आप दोनों स्टोरीज में डिफरेंस? ठीक है. लेकिन आपने एक, हाँ, आपने कोई ह्यूमन इंटरेस्ट या कोई क्राइम स्टोरी जिसमें आपने अपने लेवल पे चीजों को, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, ओके, वो जो होती है उसके लिए द रिपोर्टर गोज एंड ट्राइज टू फाइंड आउट फैक्ट्स. ठीक है. तो उसके लिए द रिपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल. तो लेवल 1 पे जो एडिटिंग होती है, दैट बेसिकली हैज टू डू विद द फैक्चुअल एक्यूरेसी. वहां पे लिख लीजिए फैक्चुअल एक्यूरेसी. सेकेंड लेवल पे कौन सी आ गई? अब लैंग्वेज और ग्रामेटिक. This is basically what is subbing. That is the work of the sub editor. ठीक है. अगर रिपोर्टर को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या ठीक है रिपोर्टर का, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तो हमें बहुत सारी कंसिडरेशंस रखनी है. ठीक है. यहाँ पे हमें वो वाली, आपको अपनी इंग्लिश नहीं दिखानी है एज अ रिपोर्टर, तो वो शशि थरूर वाली जो इंग्लिश होती है ना, वो नहीं लिखनी है. हाँ, न्यूज़पेपर भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, हिंदू और टेलीग्राफ के तो फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा ज्यादा एकेडमिक बैकग्राउंड के रीडर होते हैं,
बट अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों इतना पॉपुलर है स्पेशली इन इंडियन रूरल क्लास पॉकेट्स, एक आप जाएंगे प्रोफेसर के घर वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया मंगा रहे हैं, और आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज जो उनकी लैंग्वेज होती है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, तो एज अ रिपोर्टर आपने अपनी स्टोरी फैक्चुअल एक्यूरेसी के साथ फाइल कर दी। नाउ एट द सेकेंड लेवल इट इज द वर्क ऑफ द सब एडिटर टू मेक श्योर दैट आपकी जो लैंग्वेज है वो इन कीपिंग विद द जो नॉर्मल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स यूज करते हैं, जो उनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से है। उसमें आपको क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले तो ग्रामेटिकली एक्यूरेट, ठीक है, ग्रामेटिकली इट हैज टू बी वेरी एक्यूरेट। सेकेंडली जो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो वो न्यूज़पेपर्स में, नॉट ओनली न्यूज़पेपर्स, रिटन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इट इज सेट कि आपको छोटे से छोटे सेंटेंस बनाना है। व्हाई? बिकॉज दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, अब मैं एक लंबा सेंटेंस लिख दूं कि he went to the market, he bought some fish and then he went to some other place and then he cooked that fish, तो बहुत लंबे सेंटेंसेस को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपका बहुत टाइम भी लेते हैं और आपका बहुत एफर्ट भी लेते हैं। और लोगों के पास आजकल टाइम इज मनी, ठीक है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है आजकल कि वो आपके लंबे लंबे सेंटेंसेस को न्यूज़पेपर में पढ़ें और फिर उनको। कुणाल इज वेरी हैप्पी विद द क्लास, टाइम एंड अगेन आई कैन सी हिम स्माइलिंग। बहुत टाइम है इसके पास। तो आप जो बोले ना कि आप लोगों के पास जो टाइम है इसलिए। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को फौरन समझ में आ जाए पढ़ते ही, और उसके लिए यू आर सपोज टू यूज स्मॉलर सेंटेंस, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स में नहीं, इवन easy words also, हाँ, एंड इजी वर्ड्स आल्सो, आई विल कम टू दैट। ओके, आजकल अब आप कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन, द की टू फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, कोई रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं, यू हैव टू यूज शॉर्टर सेंटेंसेस एंड इजियर वर्ड्स। क्लियर? और जब एग्जाम में आप लिखें, आमिर जैसा आपने कहा इजी वर्ड्स लिखने हैं, बट जब आप अपने एग्जाम्स दें ना मास्टर्स के, तो वहां पे इट्स बेटर कि आप उतने इजी वर्ड्स ना लिख के थोड़ा दिखा दें कि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कोई 10th क्लास का बच्चा लिखे वही आंसर और आप लिखें, तो कुछ फर्क होना चाहिए ना उसमें। एमए में आके आपको स्पेशलाइज्ड जार्गन यूज करना है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मैम। Yeah, anyway, coming back to our, since I can see only 5 minutes remaining, yes, तीनों stages cover कर ले। He is very happy, यशपाल। चलो ठीक है, 30 मिनट 30 सेकंड के बाद, ठीक है। Anyway, coming to I'm joking, it's क्योंकि बहुत ज्यादा जो नॉन स्टॉप बोलते हैं ना, तो फिर बीच बीच में थोड़ा वो करते रहना चाहिए, वरना मुझे लगता है, और यहाँ पे तो बिल्कुल इंटरैक्टिव क्लास नहीं हो पाएगी ऑनलाइन। तो एनीवे, कमिंग टू द सेकंड स्टेज, वहाँ वो बेसिकली सबिंग की स्टेज है, जहाँ पे सब एडिटर आपकी इंग्लिश ठीक करेगा, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ठीक करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर्स डिमांड्स, जो भी उनका लेवल रहता हो इंग्लिश का, वो देखेंगे। लाइक आई गेव यू द एग्जांपल, टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपैरेटिवली इजियर इंग्लिश होती है टेलीग्राफ एंड हिंदू से, द हिंदू से, ठीक है। आप पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद एक थर्ड लेवल की जो वो आती है फॉर्मेट स्टाइल एडिटिंग, दैट इज द वर्क ऑफ द एडिटर। ओके, एंड बेसिकली एडिटर का काम, हेलो, यस मैम। यस मैम। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? नहीं, मुझे लगा आपको सुनाई नहीं दी, ठीक है। थर्ड लेवल पे एडिटर का काम होता है, एंड ही इज अ वेरी बिजी पर्सन। वो आपकी ग्रामर, इंग्लिश, फैक्चुअल चीजें नहीं देखते हैं। बेसिकली वो जो न्यूज़पेपर की पॉलिसीज के हिसाब से आपका स्टोरी है या नहीं, वो इस बात पे ध्यान देते हैं। ओके, आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टोरी की है महाराष्ट्र के ऊपर, ठीक है, किस तरह से वहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो कोई महाराष्ट्र का लोकल न्यूज़पेपर है जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी चीज अभी नहीं लिखना चाहता, होता है ना, हर न्यूज़पेपर का अपना
कुछ एडिटोरियल डिसीजंस होते हैं। तो बेसिकली एडिटर ये देखेंगे कि आपकी स्टोरी उनके न्यूज़पेपर में जानी चाहिए या नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? वो एडिटोरियल डिसीजंस ले, ठीक है। कोई आपने फिल्म फेयर के ऊपर स्टोरी की है, फिल्म फेयर अवार्ड्स के ऊपर, और वो न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि हमें तो फिल्म फेयर वालों ने 2 साल से कोई ऐड ही नहीं दिया, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, हम अपने न्यूज़पेपर में वो स्टोरी, आई विल नॉट अलाउ दिस स्टोरी टू गो फॉर प्रिंट। तो वो एक बड़े लेवल पे डिसीजंस लेते हैं जो एडिटर होते हैं। ओके, एंड दैट इज द थर्ड फाइनल स्टेज ऑफ एडिटिंग बिफोर प्रूफ रीडिंग। हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कौन चेक करता है? 500 वर्ड की स्टोरी है, सबिंग द सब एडिटर सेकंड लेवल पे, ठीक है। हाँ जी मैम। ठीक है, अब कुछ में उसको असिस्टेंट एडिटर बोल सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में नाम उनका अलग हो सकता है, बट एक जो सेकंड लेवल की एडिटिंग होती है वो सबिंग कहलाती है। दैट इज डन बाय असिस्टेंट सब एडिटर्स या एडिटर्स या एसोसिएट एडिटर्स। उनको नाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, यस मैम। और जो थर्ड एडिटर होता है, बेसिकली ही टेक्स डिसीजंस एसोसिएटेड विद द एडिटोरियल पॉलिसीज ऑफ द न्यूज़पेपर और द मैगजीन, ठीक है। सेकेंडली वो ये डिसाइड करते हैं, अगर आपकी स्टोरी 3 कॉलम में जा रही है तो वो बोलेंगे कि नहीं, बहुत बारी क्या होता है लास्ट मिनट एड्स आ जाते हैं, एंड एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यूज़पेपर। डू यू एग्री? एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? यस मैम। Because 70% of the revenue comes from those ads only. Yes, it's not कि हम 5 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो उससे उनकी इनकम हो रही है, नहीं, it's only through ads that they get maximum revenue. Okay, so थर्ड लेवल पे अब एडिटर को लास्ट मोमेंट पे कोई ऐड आ गए हैं तो द एडिटर विल डिसाइड कि कौन सी स्टोरी को कम किया जाए, कौन सी स्टोरी को कंडेंस किया जाए, और कहाँ से एड्स के लिए स्पेशल प्लेस निकाली जाए। अंडरस्टैंड? सो जो एडिटर होता है उनके बेसिक एडिटोरियल पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। आफ्टर दिस लेवल फोर्थ इट गोज फॉर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में फिर से वो प्रूफ रीडर जो होता है वो फैक्चुअल एक्यूरेसी, ग्रामर, एवरीथिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इज चेक्ड बिफोर फाइनली गोइंग फॉर द प्रिंटिंग। ओके, so you understand now what are the 3 levels of editing and how they work? Yes ma'am. Clear on that? ठीक है, कुछ भी आपको confusion हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, so you can always note that, and when we meet for the next class you can ask that. Okay? Okay ma'am. Okay ma'am. तो अभी क्योंकि वो less than 1 minute दिखा रहे हैं, so basically अब हमारी जो second class है वो it's from 3, right? Yes ma'am. Yes ma'am. है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. दोबारा से हम डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कि what are the different tools and किस तरह से एडिटिंग एक्चुअली होनी चाहिए, ठीक है? Yes ma'am. ओके, अभी जो 3, हाँ, यस, टूल्स, एडिटिंग टूल्स वगैरह के बारे में, हाँ, उनके बारे में बात करेंगे।